हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर टैबलेट बीटा हिस्टिन के बारे में। बीटा हिस्टिन किस प्रकार की ड्रग्स है, इसके मोड ऑफ एक्शन क्या रहते हैं, वो जानकारी सबसे पहले हम लेंगे। उसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे कि ये टैबलेट किस किस ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहती है, इसके जेनिक नेम क्या होते हैं, कितनी स्ट्रेंथ में गोली अवेलेबल रहती है और किस किस फॉर्म में ये मार्केट्स में उपलब्ध रहती है। और आगे हम लोग जानेंगे कि इस टैबलेट्स के क्या क्या इंडिकेशंस रहते हैं, यानी कि किस तरह की बीमारी में ये गोली टैबलेट्स बेसिकली यूज़ की जाती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए वीडियो में जानकारी लेंगे कि ये गोली या टैबलेट्स लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी इस ड्रग्स को यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जो लोग इस टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स इससे आ सकते हैं, वो जानकारी लेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी डोज क्या रहती है, यानी कि कितनी डोज इसकी प्रेस्क्राइब की जाती है, वो जानकारी हम लोग पूरी लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक अगर ये अपना चैनल हिंदुस्तान मेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी बीटा हिस्टिन टैबलेट्स के बारे में। तो बीटा हिस्टिन टैबलेट्स जो है दोस्तों, ये हिस्टामाइन एंग्लोक ड्रग्स है, जो कि बेसिकली माइनर्स सिंड्रोम्स में यूज़ की जाती है। और दोस्तों ये जो टैबलेट्स है वो ईयर का जो इन्फेक्शन हो जाता है या इनर ईयर केयर के लिए ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। जो कि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है कान के अंदरूनी हिस्से में, तो उसका फ्लो ठीक करने के लिए ये यूज़ की जाती है। अब हम इसकी अगर ब्रांड नेम की हम लोग बात करें कि इसका ब्रांड नेम क्या रहता है, तो ब्रांड नेम आपको बर्टिन नाम से मिल जाएगी और बैडजिन के नाम से मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। इसकी हम लोग अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में आपको 8 mg मिलेगी, 16 मिलीग्राम और 24 मिलीग्राम में मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहती है। इसकी हम लोग अगर फॉर्म की बात करें तो ये टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध रहती है। अब हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे इंडिकेशंस वगैरह रहते हैं, क्या इसके यूजेस रहते हैं, या किस तरह की बीमारी में यूज़ की जाती है। तो दोस्तों ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये माइनर्स डिसीज़ जो एक बीमारी होती है कान की वजह से, तो उसमें क्या होता है, एपिसोड्स आते हैं चक्कर के, यानी ये एपिसोड ऑफ द वर्टिगो और स्पाइनिंग, यानी कि आपको गोल गोल आप लेटे होंगे तो आपको गोल गोल चक्कर आते होंगे, या फिर आपको क्या है बार बार बेहोशी जैसी आपको लगती है और कान दोनों साइड के आपके गर्म हो सकते हैं, आपको उल्टी भी हो सकती है। तो उस कंडीशंस को ठीक करने के लिए, यानी कि इनर एयर की एक बीमारी हो जाती है जिसको मेनिसेस डिसीज़ बोलते हैं हम लोग, उसको ठीक करने के लिए ये टैबलेट बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि आपको स्मोकिंग की वजह से भी दोस्तों ये, या इन्फेक्शन हुआ है जो मेनिसेस डिसीज़ होती है स्मोकिंग की वजह से होता है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, स्पाइनिंग सेंसेशन रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लेटे होंगे तो आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, आपको वर्टिगो वगैरह फील हो रहा होगा, और आपको हेयरिंग अगर लॉस हुआ है, आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको ये टैबलेट्स यूज़ की जाती है। किसी को ईयर रिंगिंग अगर हो रहा है, यानी कि कान झंझना रहे हैं, किसी के कानों में झंझनाहट है और रेडनेस हो रही है कानों में, आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि आपको डबल डबल आवाज़ सुनाई दे रही है, आप एक बार आवाज़ दे रहे हैं तो वो आपके कानों में बार बार गूंज रही है, उसको ठीक करने के लिए दोस्तों की जाती है। एयर का प्रेशर, जैसे मैंने बताया आपको आवाज़ गूंज रही है, एयर का प्रेशर ठीक करने के लिए ये यूज़ की जाती है। किसी को अगर सीवियर कंडीशन की नोज़ा उल्टी वगैरह लग गई हैं, चक्कर बहुत आ रहा है, जैसे कोई लोग सफ़र कर रहे होते हैं उस दौरान चक्कर आते हैं और उल्टी आती हैं, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। और दोस्तों सिकनेस अगर किसी को है, मोशन सिकनेस जिसको बोलते हैं, चलते हुए चक्कर आना या कमज़ोरी लगना, उसको भी ये टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है। अब अगर हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में दोस्तों आपको आपको ऐसा लगेगा कि इस टैबलेट्स को लेने से आपको बीमारी सी लग रही है, हल्का सा आप बीमार सा महसूस कर सकते हैं, आपको इंडाइजेशन हो सकता है, अपच हो सकती है, ब्लोटिंग पेन आपके पेट में हो सकता है, और आपको सर में दर्द आपको इस टैबलेट्स को लेने से हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको आता है तो अपने डॉक्टर से जाकर के ज़रूर मिलें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी डोजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के मरीज़ को कितनी डोज प्रेस्क्राइब की जाती है। तो अगर हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं इसकी रिकमेंडेड डोज की, तो वो 16 मिलीग्राम रहती है। आप एक गोली इसकी सुबह लेंगे, एक शाम को लेंगे। और अगर इसकी मैक्सिमम डोज की हम लोग बात करें तो 16 मिलीग्राम की डोज हम दिन में 3 बार प्रेस्क्राइब करते हैं। और एज एज कंपेरिजन इसकी डोज इंक्रीज़ भी की जा सकती है, अगर रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है बीमारी के हिसाब से, तो वो इसकी डोज हम लोग इंक्रीज़ भी कर दें।